केंद्र सरकार आज लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर रही है और इसी के तहत आपको बता दें कि वक्फ बिल पे काफ़ी चर्चा भी तेज़ी से है। इस वक्त मैं पुराने दिल्ली में कश्मीरी गेट मस्जिद के पास मौजूद हूँ और मोहसिन तकवी जी हमारे साथ हैं, शाही इमाम हैं। उनकी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ मैं। सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये जानना चाहूँगी। देखिए, ये वक्फ बोर्ड बहरहाल वक्फ के सिलसिले में जो ये बिल लाया जा रहा है, इस बिल को लेकर बहुत सी शंकाएं सभी के दिलों में हैं और जैसा कि सुनने में आ रहा है और जो बातें कही जा रही हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे इस बिल के आने के बाद बहुत से औक़ाफ़ को जो है वो ख़त्म करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा इसी वजह से सभी इसका विरोध कर रहे हैं हमारी तरफ से। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या आप लोग की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया आएगी? कुछ आप लोग भी कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ से लेकर के पूरे देश भर में विरोध दिख रहा है। ज़ाहिर है प्रतिक्रिया तो आएगी और ये कोई अच्छा नहीं लगेगा, और लेकिन उसका रद्द-ए-अमल, उसका रिएक्शन क्या होता है ये तो समय ही बता सकता है। सर, दिल्ली की कितनी मस्जिदें वक्फ बोर्ड में आती हैं? क्योंकि शायद जामा मस्जिद भी उसी के अंडर में है। देखिए, मस्जिदों की तादाद तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदें जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आती हैं। सर, अभी तक का वक्फ बोर्ड पूरी तरह से क्या फ्री था? आप लोग किस तरह से इसमें देखते हैं इसको? देखिए, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार था और खूब वक्फ बोर्ड जो है वो मोटी कमाई करता था मुतवल्ली बदलने में और बहुत सी चीज़ों में वक्फ बोर्ड करता था, लेकिन बहरहाल फिर भी वक्फ बोर्ड के होते हुए बहुत से मसाइल हमारे लिए हल हो जाते थे, आसान था उनका हल करना। लेकिन बहरहाल अब जिस तरह से वक्फ बोर्ड को बदला जा रहा है, वक्फ कवानीन को बदला जा रहा है, वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। सर, सरकार ये तर्क दे रही है कि संपत्तियों का प्रबंधन रख रखाव बेहतर होगा और पारदर्शिता आएगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बेहतर होगा वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। वो इसलिए कि उसमें बहुत से प्रावधान हैं कि मसलन जो मस्जिद या वक्फ या कब्रिस्तान या मदरसा या बहुत सी चीज़ें हैं वो चली आ रही हैं और उनका कोई वक्फनामा नहीं है और एक अरसे से चली आ रही हैं। उनके लिए कानून बनाया जा रहा है कि वो जो है वो आपको साबित करना पड़ेगा, वक्फनामा कहीं से लाएं, कहाँ से लाएं। ये बहुत से मसाइल हैं इस सिलसिले में, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा होगा। अच्छा होने की तो कोई सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। सर, आपको लगता है कि हस्तक्षेप बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं सरकार का धर्मों से हस्तक्षेप दूर रहना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो। जी, मैंने सरकार को जो है वो किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म निरपेक्ष जो है वो सरकार होनी चाहिए कि जो सभी की भावनाओं की कदर करे और सभी को यानी उनका उचित स्थान जो है वो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए इमाम साहब। तो मोहसिन तकवी साहब को आप सुन रहे थे और जैसा कि नकवी साहब ने हमें बताया भी कि किस तरह से वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप बढ़ रहा है सरकार का, और उनका कहना है कि कहीं से भी जायज़ नहीं है, इसको जायज़ नहीं माना जा सकता। इस बिल पे लेकर के आगे और क्या कुछ होगा इस पर भी इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बैठकें होंगी और अपनी तरफ से ये सारी बातचीत होगी। और इन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि सरकार कोई भी हो, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, सरकार को देश के लिए काम करना चाहिए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये बिल किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड जो संपत्ति है, रख रखाव है, उसके कहीं से भी हित में नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।